इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। जी हाँ, वहीं उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जानवी कपूर लगातार चर्चाओं में भी बनी हुई है। वो इसलिए कि वे हाल ही में कपिल शर्मा के शो में नजर आई थी, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सारी बातें भी की और फ्यूचर प्लानिंग भी बताई। जी हाँ, जहां कपिल शर्मा के शो में जानवी कपूर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ अपनी फिल्म परम सुंदरी की स्टार कास्ट के साथ पहुंची, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने बच्चे के बारे में भी बातें की। वहीं इस दौरान जानवी कपूर से पूछा गया कि वह फ्यूचर में कितने बच्चे चाहती हैं। इस पर जानवी कपूर ने कहा कि मैंने काफी सोच समझकर एक बात सोची है, मैं फ्यूचर में 3 बच्चे चाहती हूँ। जी हाँ, जानवी कपूर ने कहा कि मेरी प्लानिंग 3 बच्चों की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लड़ाई 2 लोगों में होती है और तीसरा उसे सॉल्व करवाते हैं। और ऐसा ही मैंने सोच रखा है कि अगर मेरे 2 बच्चे होंगे और वो आपस में लड़ रहे होंगे तो मेरा तीसरा बच्चा उनकी लड़ाई को सॉल्व करवाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। मेरी जब भी लड़ाई होती है तो कोई तीसरा ही आकर उस लड़ाई को सॉल्व करवा पाता है। ऐसे में जानवी कपूर ने अपनी राय तो रखी कि उनके 3 बच्चे होने चाहिए। ये बात सुनकर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी काफी हंसने लगे, क्योंकि जानवी कपूर ने इस बात का एक बहुत ही अजीब सा रीजन जो रखा। इसी के साथ जानवी कपूर ने ये भी कहा कि उनका 3 नंबर लकी है और इसलिए वो 3 बच्चे भी चाहती हैं। इसी दौरान जानवी कपूर से जब पूछा गया कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए लड़के को क्या करना होगा, तो जानवी कपूर ने क्लियरली कहा कि मुझे खाने का शौकीन इंसान पसंद है। जी हाँ, जो फूडी हो, जिसे खाने का मन करता हो और जो खाना उतने ही चाव से खाए जितने की मैं खाती हूँ। जानवी कपूर ने कहा कि वह खाना बहुत चाव से खाती हैं और खाने का पूरा आनंद लेती हैं, और इसी तरह का वो इंसान भी पसंद करती है जो खाने का पूरा आनंद ले। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें तीखा बहुत पसंद है और जो लोग तीखा नहीं खाते उन्हें समझ नहीं आते। जी हाँ, जानवी ने कहा कि उन्हें स्पाइसी खाना खाना बहुत पसंद है और अगर खाने के साथ में हरी मिर्च ना रखी हो तो उन्हें खाना खाने का मज़ा नहीं आता, और ऐसा ही वह उम्मीद भी करती हैं कि उनका पार्टनर भी ऐसा ही करे। जानवी कपूर की ये बात सुनकर कई लोग हैरान भी हैं, क्योंकि हर कोई तो तीखा खाना खाना पसंद नहीं करता। वहीं इसी दौरान जानवी कपूर ने उन लोगों की एक्टिंग कर भी बताया जो लोग तीखा नहीं खा पाते हैं। जानवी कपूर ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें तीखा खाने वाले और खाने के शौकीन और साथ ही साथ जिन्हें अच्छा खाना बनाना आता हो और अच्छा खाना खाने की समझ हो, वो लड़का उन्हें काफ़ी पसंद आता है और वह ऐसे लड़कों से इम्प्रेस होती हैं। आपको बता दें कि जानवी कपूर ने इस दौरान काफ़ी सारी बातचीत की कपिल से, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जानवी कपूर का नाम शिखर पहाड़िया के साथ जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि वो उनके बॉयफ्रेंड है। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसे अंदाजे लगाए जाते हैं कि दोनों एक रिश्ते में हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी बॉक्स ऑफिस पर लगी हुई है और जल्द ही जानवी अपनी अगली फिल्म के साथ फिर से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। वह इस बार वरुण धवन के साथ सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के साथ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देंगी। आपको जानवी कपूर की परम सुंदरी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के वो एक्टर जो अपनी फिल्मों की वजह से ही नहीं बल्कि अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से भी जाने जाते हैं, इन्हें बॉलीवुड का एनर्जी किंग कहा जाता है। ये अक्सर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने रहते हैं। दरअसल गॉसिप गलियारों में इनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफी ज्यादा बज़ रहता है। हम बात कर रहे हैं एक्टर रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह हाल ही में फिर से एक बार चर्चाओं में आ गए हैं, हालांकि अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर नहीं बल्कि अपने लेटेस्ट स्पॉटेड लुक को लेकर। जी हाँ, रणवीर सिंह को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। मीडिया ने जैसे ही उन्हें अपने कैमरे में कैद किया,
उनकी घड़ी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की घड़ी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। उनकी घड़ी को काफी ज्यादा कीमती बताया जा रहा है, जिसकी कीमत सुन हर कोई हैरान है। जी हाँ, आपको बता दें कि रणवीर सिंह अक्सर महंगी घड़ी पहनते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसे बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जो महंगी घड़ी पहनते हैं, लेकिन कैजुअल लुक में, और वो भी एयरपोर्ट पर, रणवीर सिंह इतनी महंगी घड़ी पहने हुए दिखे जिसकी वजह से वह चर्चाओं में बन गए। आपको बता दें, इस दौरान रणवीर सिंह सिंपल ट्रैक सूट में नजर आए। बड़ी हुई दाढ़ी में नहीं बल्कि क्लीन शेव में दिखाई दिए। उन्होंने अपने बालों को भी छोटा कर लिया था। जी हाँ, इस दौरान रणवीर सिंह का लुक तो काफी ज्यादा चर्चाओं में बना ही, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उनकी घड़ी ने। इस घड़ी की कीमत लगभग 3,50,00,000 रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 3.5 करोड़ की इस घड़ी को लोगों ने काफी ज्यादा देखा और सराहा है। उन्होंने कहा कि आखिर इस घड़ी की कीमत इतनी ज्यादा महंगी कैसे है। कई यूजर्स ने तो ये भी कहा कि क्या ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। जी हाँ, तरह तरह की राय सोशल मीडिया पर लोग इस घड़ी पर दे रहे हैं। वहीं कुछ का कहना तो ये है कि अंबानी की शादी में मिली ये वही घड़ी है। आपको बता दें, रणवीर सिंह अक्सर महंगी घड़ी पहनना पसंद करते हैं और स्पॉट होते हैं। वहीं यूं अचानक से कैजुअल लुक में उन्होंने इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई थी कि जिसके बाद हर कोई उनकी घड़ी को देखता रह गया। हालांकि रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर में एक अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो एयरपोर्ट पर धुरंधर के लुक से बिल्कुल अपोजिट लुक में नजर आए। बीते कुछ समय से रणवीर सिंह बड़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए बालों में दिखाई दिए, लेकिन इस बार रणवीर सिंह को क्लीन शेव और साथ ही साथ छोटे बालों में देखा गया। उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था और इस दौरान उन्होंने जब हाथ उठाया तो उनकी घड़ी ने सबका ध्यान खींच लिया। वेल, आपको रणवीर सिंह की ये घड़ी कैसी लगी और इसकी कीमत सुना आप कितने ज्यादा हैरान हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान इन दिनों मुश्किलों में फंस गई हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुहाना खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल प्रॉपर्टी के चक्कर में सुहाना खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक ऐसा सौदा वे कर बैठी हैं जो उन्हें अब महंगा पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि सुहाना खान ने अलीबाग में एक जमीन खरीदी थी, जिसके चलते अब वे सुर्खियों में बनी हुई हैं। रायगढ़ जिले के पास अलीबाग शहर में उन्होंने एक गांव में एक कृषि जमीन खरीदी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसान ही खरीद सकता है। लेकिन सुहाना खान किसान नहीं है और उसके बावजूद उन्होंने ये करोड़ों की जमीन खरीद ली है। महाराष्ट्र कानून के मुताबिक ये एक खेती वाली जमीन है और इसे किसान ही खरीद सकता है। वहीं अब आपको बता दें कि इस करोड़ों की कीमत की जमीन को लेकर सुहाना खान अब खबरों में है। कहा जा रहा है कि उन्होंने ये जमीन खरीद ली है। वहीं अब सुहाना खान की जमीन को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और कहा गया है कि वह इस जमीन को खरीदने के लिए योग्य नहीं है। अब ऐसे में जमीन को लेकर कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते उन्हें या तो जुर्माना देना पड़ेगा या फिर इस डील को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में सुहाना खान के फेवर में अदालत का कोई भी बयान नहीं होने वाला है। इसी को लेकर अब सुहाना खान चर्चाओं में बनी हुई है। आपको बता दें, जमीन की कीमत 12 करोड़ 91 लाख रुपए बताई गई और ये जमीन करीब साल 2023 में खरीदी गई थी। वहीं ये जमीन डेजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जमीन को खरीदने के लिए सुहाना खान ने लगभग, और इसकी स्टैंप ड्यूटी सुहाना खान ने 77.46 लाख रुपए दी थी। मुंबई के अलीबाग के गांव थाल में ये जमीन का टुकड़ा खरीदा गया था। इस जमीन को सरकार ने खेती के लिए निश्चित किया था। सुहाना खान ने ये जमीन 3 बहनों से खरीदी है, जिनका नाम अंजलि, रेखा और प्रिया बताया जा रहा है। इन तीनों बहनों को ये जमीन अपने माता पिता से मिली थी। वहीं अब इस जमीन को उन्होंने सुहाना खान को बेचा था और इसको लेकर ही अब वह चर्चाओं में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि सुहाना खान इस जमीन को नहीं खरीद सकती है
क्योंकि ये जमीन एक किसान को दी जाएगी और पेपर्स में सुहाना खान को किसान बताया गया है, जिसके चलते अब छानबीन की जा रही है। ऐसे में सुहाना खान के फेवर में कोई भी फैसला नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बिग बॉस 19 के 5 ऐसे कंटेस्टेंट्स जिनकी आवाज कर रही है शो में ऑडियंस को इरिटेट। जी हाँ, शो में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी आवाज तक अब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है। जी हाँ, बिग बॉस 19 अपने शुरुआती चरण से ही खबरों में बना हुआ है। अपने दूसरे हफ्ते में भी ये लगातार खबरों में है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिग बॉस में कुछ ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी आवाज तक अब फैंस सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ये कंटेस्टेंट ज्यादा लंबे समय तक बिग बॉस में नहीं टिक पाएंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस 19 में आए दिन ड्रामा और झगड़े देखने को मिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जब फरहाना शो में एलिमिनेट हुई और उन्हें बिग बॉस के घर से बेघर कर दिया गया, उस समय बिग बॉस ने उन्हें सीक्रेट रूम में रख दिया। सीक्रेट रूम से सब पर नजर रखने वाली फरहाना जैसे ही शो में दोबारा से एंट्री करती हैं, वह एक हाई टेम्पर्ड गर्ल बन जाती हैं। जी हाँ, जहाँ उनका एग्रेशन देखने को मिलता है। आते ही वह सबसे पहले तो बसीर अली से लड़ती हुई दिखाई दी। बसीर अली के साथ उनकी लड़ाई को फैंस और ऑडियंस ने काफी एंजॉय भी किया, लेकिन कुछ समय बाद ये लड़ाई ऑडियंस को इरिटेट करने लगी, जिसके चलते अब सबसे नंबर 1 टॉप लिस्ट पे फरहाना है, जो कि अब ऑडियंस को इरिटेट कर रही हैं। इसी के बाद अगर सेकंड नंबर पर आते हैं तो वो बसीर अली हैं, क्योंकि बसीर अली के बोलने का अंदाज ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है। वे जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स के लिए अपशब्द यूज करते हैं और गलत गलत बातें कहते हैं, वो ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है। बसीर अली ऑडियंस को बिल्कुल भी बिग बॉस के घर में एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कुनिका सरदाना का नाम भी अब इस लिस्ट में शुमार हो गया है। जी हाँ, बिग बॉस में शुरुआती डेज में कुनिका को लोगों ने खूब पसंद किया, उनसे उनको पॉजिटिव वाइब्स आई, लेकिन कैप्टन बनने के बाद कुनिका का एटीट्यूड ही चेंज हो गया, जिसके चलते अब फैंस को उनकी आवाज तक इरिटेट कर रही है। ऐसे में कुनिका भी डेंजर जोन में है। अगर हम बात करें तान्या मित्तल की, तो तान्या मित्तल तो शुरू से ही ऑडियंस की नजरों में खटक रही थी। जी हाँ, बिग बॉस 19 के फैंस ने तान्या मित्तल को शो में देखने के बाद ही नापसंद करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान आपको ये भी बता दें कि तान्या मित्तल का गेम भी सबको समझ आ गया था। वह आग लगाने वाला काम करती थी शो में और ये सब बातें कंटेस्टेंट भी समझ गए थे। कंटेस्टेंट्स को पता लग गया था कि तान्या मित्तल आग लगाती हैं। वह पॉजिटिव वाइब के साथ गेम नहीं खेलती हैं। किसी को भी तान्या मित्तल से पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, वह एक नेगेटिव कंटेस्टेंट लगती हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तान्या मित्तल के हेटर्स भी काफी हैं और उनकी आवाज तक सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनका मानना तो ये है कि शो में तान्या मित्तल जो भी बोलती हैं सब झूठ बोलती हैं। वह अपने ही वर्ल्ड में रहती हैं और बातें बना बना कर बोलती हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें शो में 5वें ऐसे कंटेस्टेंट्स की जिसकी आवाज फैंस को पसंद नहीं आ रही है और गेम भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि अभिषेक बजाज है। अभिषेक बजाज बेशक अपनी बातों के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनका अपनी बातों पर स्टैंड लेने का तरीका फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अभिषेक बजाज का बोलने का तरीका और साथ ही साथ गलत तरीके से बिहेव करना और ओवर रिएक्ट करना भी फैंस को खास पसंद नहीं आया है। कुछ चीजें कभी कभी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर ये चीजें टेम्पररी बन जाए तो फैंस को इरिटेट करेंगी ही। ऑडियंस अब इन 5 कंटेस्टेंट से इरिटेट होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कुछ कंटेस्टेंट्स फैंस को पसंद भी आ रहे हैं, जी हाँ, जिनमें गौरव खन्ना, मृदुल भी शामिल है। इसी के साथ आप हमें बताएं जरूर कि आपको बिग बॉस 19 में कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा कंटेस्टेंट आपको बिल्कुल नहीं पसंद। हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कपिल
शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपल शो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। जी हाँ, ये शो नेटफ्लिक्स पर छाया हुआ है। फैंस इसके अपकमिंग एपिसोड का वेट करते हैं और उससे ज्यादा वेट होता है शो में आने वाले गेस्ट का। आपको बता दूं कि इस बार शो में एक नहीं बल्कि 2 बड़े कलाकार आने वाले हैं। जी हाँ, इस बार इस शो में बॉलीवुड के दादा कहे जाने वाले यानी कि संजय दत्त और बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी मेहमान बनकर नजर आएंगे और कपिल शर्मा से काफी सारी हंसी मजाक और किस्से सुनाते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, संजय दत्त और सुनील शेट्टी की दोस्ती के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर हैं। वहीं अब ये दोनों कपिल शर्मा के शो में एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। फैंस इन दोनों को एक साथ देखने के लिए शुरू से ही एक्साइटेड रहते हैं। वहीं अब फैंस की अब ये एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी जब ये दोनों कपिल शर्मा के शो में एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि शो के मेकर्स ने शो से एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया है जिसमें कपिल शर्मा के शो में सुनील शेट्टी दादा यानी कि संजय दत्त की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं संजय दत्त भी सुनील शेट्टी की तफरी लेते हुए दिखाई दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शो के प्रोमो में सुनील शेट्टी ने एक किस्सा शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक बार की बात है जब संजय दत्त के पास उनके एक दोस्त का फोन आया। उन दिनों संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त कांग्रेस के पार्टी में शामिल हुआ करते थे। सुनील दत्त एक कामयाब एक्टर थे और साथ ही साथ वह पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वहीं उस दौरान जब संजय दत्त के पास उनके एक दोस्त का फोन आया और उन्होंने उसे कहा कि क्या वो उनके साथ कैंपेन करेंगे, तो संजय दत्त ने अपने दोस्त को तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन वो यही भूल गए कि उनका दोस्त तो उनके पापा की विपक्ष पार्टी में है। जी हाँ, वो उनके अगेंस्ट खड़ा था और इसके चलते उन्हें अपने पापा के अगेंस्ट कैंपेन में खड़ा होना पड़ गया और इस दौरान उनके साथ सुनील शेट्टी भी थे। जिसके बाद जब सुनील दत्त को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने सुनील शेट्टी को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि यार कुछ मेरा भी सोचो। ये सोचने के बाद सुनील शेट्टी ने मन में सोचा कि तुम्हारे बारे में तो तुम्हारा बेटा नहीं सोच रहा तो मैं कैसे सोचूं। जी हाँ, ये किस्सा सुनाते हुए हर कोई लोटपोट हो गया। सुनील शेट्टी ने जब ये किस्सा सुनाया तो कपिल शर्मा भी खूब जोर से हंसते हुए दिखाई दिए। वहीं संजय दत्त ने भी सुनील शेट्टी की तफरी ली। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें अन्ना कहता हूँ। सुनील शेट्टी ने कहा कि ये मुझे अन्ना तो कहते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। जहाँ सुनील शेट्टी ने संजय दत्त को उस बारे में एक्टिंग करके दिखाने को कहा तो संजय दत्त ने बताया कि जब वो गुस्से में उन्हें बुलाते हैं या बुला रहे होते हैं तो वो अन्ना कहते हैं और जब वो नॉर्मली बुलाते हैं तो अन्ना कहते हैं और जब वॉशरूम जाना होता है या खाना खाना होता है तो अन्य कामों के लिए वे अलग अलग तरीके से उन्हें अन्ना कहते हैं। वहीं इस दौरान सुनील शेट्टी ने एक और किस्सा शेयर किया। उन्होंने कहा जब भी संजय दत्त के साथ पिक्चर करता हूँ तो ये तो क्लियर है कि इनके साथ रोज कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता है। इनकी बदमाशी अभी तक खत्म नहीं हुई है। कपिल शर्मा ने जब सुनील शेट्टी से पूछा कि क्या अभी भी संजय दत्त शरारत करते हैं तो सुनील शेट्टी ने कहा हाँ बिल्कुल। एक बार तो इन्होंने अहमदाबाद में ताज होटल का दरवाजा ही तोड़ दिया था और वो दरवाजा एकदम गिर गया था। ये सुनने के बाद संजय दत्त ने कहा तो 8:30 बजे तक कौन सोता है और मैं तो तुम्हें उठाने के लिए आया था और वो मेरा प्यार था। ये देखने के बाद सुनील शेट्टी ने कहा कि इस तरह का प्यार मुझे नहीं चाहिए। जी हाँ, इस दौरान शो में सुनील शेट्टी और संजय दत्त ने आपस में कई सारे खुलासे किए। इसी के साथ आपको बता दें कि कृष्णा श्रॉफ भी शो में जैकी श्रॉफ के किरदार में नजर आए। उन्होंने जैकी श्रॉफ के रूप में एंट्री मारी और कहा कि तुम दोनों मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए। जी हाँ, आपको बता दें कि ये तो साफ है कि इस बार कपिल शर्मा का ये शो और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि कपिल शर्मा का ये शो नेटफ्लिक्स पर 7 सितंबर को ऑन एयर होगा। फैंस इस अपकमिंग एपिसोड क्या बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? आप इस शो का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।